मैं हूं डॉक्टर मकबूल और आपको खुश-आमदीद कहता हूं हेल्थ मोटिवेशंस में। पिछला वीडियो जो हमारा था वो था कि जो म्यूट एंड डेफ बेबीज़ होते हैं, गूंगे और बहरे बच्चे होते हैं, उनमें क्या वजूहात होती हैं या क्या काजेज़ होते हैं कि वो पैदाइशी तौर पे म्यूट और डेफ पैदा होते हैं या पैदाइशी तौर पे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो, इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनकी तशख़ीस कैसे की जाती है और उनमें कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी बुनियाद पे हमें पता चल जाता है कि इसकी समात में या सुनाई में कोई मसाइल हैं। तो इस वीडियो में आगे आपको डिटेल जो बताएंगी वो हैं सानिया मलिक। वो हमारी बहुत अच्छी कोलीग हैं और माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं ऐसे बच्चों में जिनको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है या वो बच्चे जिनको पैदाइशी तौर पे सुनाई के मसले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सानिया मलिक। वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ मोटिवेशंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर या पैदाइश के बाद किसी मसले की वजह से सुनने और समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, उनमें इस मसले की तशख़ीस कैसे की जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर वालिदैन को लगे कि उनका बच्चा आवाज़ों की तरफ मुतवज्जह नहीं होता या सोते हुए किसी शोर के होने पर नींद से नहीं जागता या आपके बार बार बुलाने पर भी आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता, तो ऐसे बच्चों का फ़ौरी तौर पर किसी माहिर ENT या माहिर समात से मुआयना करवाएं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर वालिदैन इस बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि बच्चा 3-4 साल का होने के बावजूद भी कोई लफ्ज़ नहीं बोलता। वो यही ख्याल करते हैं कि हमारा बड़ा बच्चा बहुत देर से बोलना शुरू किया था या हमारे ख़ानदान में फ़लाँ बच्चे ने 5-6 साल की उम्र में जाके पहला लफ्ज़ बोलना शुरू किया था, तो हमारा बच्चा भी बोलना शुरू कर देगा। हालांकि जब बच्चा 1 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसकी वोकैबुलरी में 1 से 2 बामायनी लफ्ज़ मौजूद होते हैं। वो ऐसे लफ्ज़ सीख लेता है जिसका उसको बाकायदा तौर पर मतलब भी पता होता है कि ये लफ्ज़ उसने किस लिए इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका बच्चा 4-5 साल की उम्र को पहुंच गया है और अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया, तो इस मसले को गैर अहम मत समझें, बल्कि उसको फ़ौरी तौर पर मुआयना करवाएं। तशख़ीस के अमल में हम सबसे पहले एक इब्तदाई टेस्ट करते हैं जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट या OAE टेस्ट कहा जाता है। ये एक बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे की समात ठीक है या बच्चे की समात में किसी किस्म का कोई मसला है। अगर बच्चे की समात में कोई मसला है और वो मसला किस हद तक है, ये जानने के लिए हम मज़ीद कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें ABR टेस्ट और PTA टेस्ट शामिल हैं। ABR टेस्ट उन बच्चों का किया जाता है जो 5 साल की उम्र से कम होते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये टेस्ट किया जाता है और वो बच्चे जिनकी नींद का दौरानिया कम हो या जिनकी नींद कच्ची होती है, उन बच्चों को हम नींद की दवाई देकर सुलाकर ये टेस्ट करते हैं ताकि वो इधर उधर हरकत ना करें। इस टेस्ट का दौरानिया तकरीबन 30 मिनट होता है। ऐसे बच्चे जो 5 साल की उम्र से बड़े होते हैं और जो आपकी कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं, उनमें हम प्ले ऑडियोमेट्री या PTA टेस्ट करते हैं। इसमें बच्चे के कानों पर हेडफोन्स लगाकर उसको मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें दी जाती हैं, जिससे बच्चा रिस्पॉन्स करके बताता है कि उसको आवाज़ महसूस हुई है या नहीं। ABR और PTA टेस्ट दोनों से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बच्चे की समात में किस हद तक कमी है या बच्चा समात से मुकम्मल तौर पर महरूम है, और फिर इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उसका आगे इलाज शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक अहम बात मैं बताती चलूँ कि वालिदैन इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं कि उनका बच्चा सुन या बोल नहीं रहा है, या अगर बच्चे का पैदाइशी तौर पर वज़न कम था या वो ICU में रहा या उसको गर्दन तोड़ बुखार, खसरा या कन पेड़े जैसी कोई बीमारी हो जाए, तो उसके बाद भी वालिदैन उसकी समात की तरफ तवज्जो नहीं देते और उसका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराते। हालांकि ऐसे बच्चे जिनको ऐसी कोई भी बीमारी हुई हो या उनके ख़ानदान में किसी को समात का मसला हो, तो उनको लाजमी तौर पर समात का मुआयना करवाना चाहिए। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों की बोलने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा जब 5-6 साल की उम्र को पहुँचेगा तो वो खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा आवाज़ों की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करता या आपके ख़ानदान में किसी को समात का मसला है या बच्चा जब पैदा हुआ उस वक्त उसका वज़न कम था या वो ICU में रहा या उसको खसरा, कनपड़े, गर्दन तोड़ बुखार जैसी कोई बीमारी हुई है, तो आप इस बात का इंतज़ार मत करें कि वो खुद ही नॉर्मल बच्चों की तरह बोलना शुरू कर देगा। ऐसे बच्चों का लाजमी तौर पर मुआयना करवाएं, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चों में ज़ुबान सीखने का अमल बहुत तेज़ होता है और 5 साल की उम्र के बाद ये अमल काफ़ी सुस्त हो जाता है। इसलिए 5 साल की उम्र तक का वक्त जो है वो बच्चों के लिए बहुत अहम होता है। अगर इस दौरान आपको किसी भी लम्हे लगे कि आपका बच्चा आवाज़ों की तरफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या वो कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा है, तो इस बात को अहमियत दें और बच्चों का
फ़ौरी तौर पर समात का मुआयना करवाएं, ताकि वो समात से महरूम ना रह सकें, और अगर उनका कोई मसला हो गया है समात में तो फ़ौरी तौर पर उनका इलाज शुरू करवाया जा सके और उनका टाइम बचाया जा सके। उम्मीद है कि अब तक आपको सानिया ने जितना भी बताया है उससे आपको मालूम हो चुका होगा कि अगर सुनाई में कोई मसला है तो उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं और किस वक्त कराना चाहिए। इसमें मैं एक बात और ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो बच्चे का वक्त होता है। अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके और वो ये कहते हैं कि इसके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने देर से बोलना शुरू कर दिया था, तो ये भी इसलिए हम इंतज़ार करते रहे कि ये भी बोलना शुरू कर देगा। तो इस सूरत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि इसके बोलने में कोई मसला आ रहा है तो आप फ़ौरन उसका टेस्ट करें। ऐसा इंतज़ार ना करें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र में ये ख़ुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगा। इससे ये होता है कि बच्चे का टाइम ज़ाया होता है और 5 या 6 साल के बाद जो बोलने का अमल होता है या बोलने का सीखने का अमल होता है वो उसके बाद नहीं हो सकता। तो जो ही अगर आपको शक महसूस हो कि बच्चे में सुनाई का प्रॉब्लम है, वो सही तरह से बोल नहीं रहा या बिल्कुल नहीं बोल रहा या देर से बोलना शुरू किया है, तो उसके लिए फ़ौरन टेस्ट कराएं। ये टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और बहुत सी जगहों पे अवेलेबल हैं और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। तो इसलिए अंदाज़े लगाने की बजाय जब टेस्ट हो जाएंगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या बच्चे में सुनाई का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या बच्चा आगे चलकर ख़ुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा या इसको किसी इलाज की ज़रूरत है।